रवि ने अपनी पत्नी की चिता को खुद आग लगाई थी, लेकिन उसकी मौत के ठीक 7 दिन बाद रात के अंधेरे में किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया और जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वहीं खड़ी थी उसकी पत्नी, सफेद साड़ी, भीगे बाल और आंखों में अजीब सी खामोशी। उस रात के बाद रवि ने जो देखा उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है रवि की पत्नी की आत्मा के रहस्य की। एक छोटे से कस्बे में रवि अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। दोनों की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। छोटा सा घर, साधारण जिंदगी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। नेहा बहुत शांत स्वभाव की थी, पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ होती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो बदलने लगी थी। वो अक्सर रात में डरकर उठ जाती, कई बार खाली कमरे को घूरती रहती और बार बार एक ही बात कहती, इस घर में कोई है। रवि हंसकर बात टाल देता, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन नेहा की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। वो अकेले कमरे में जाने से डरती, रात को नींद में किसी से बातें करती और कई बार अचानक रोने लगती। एक रात तो उसने कांपते हुए रवि से कहा, वो औरत फिर आई थी। रवि चौंक गया, कौन औरत? नेहा ने डरते हुए कहा, सफेद कपड़ों में, वो मुझे इस घर से जाने को कह रही थी। उस रात पहली बार रवि को भी डर महसूस हुआ, लेकिन उसने फिर खुद को समझाया, शायद नेहा मानसिक तनाव में है। अगले दिन वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सब खत्म कर दिया। सुबह नेहा घर के पीछे वाले पुराने कुएं के पास बेहोश मिली। जब तक लोग उसे अस्पताल ले जाते वो मर चुकी थी। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया, किसी को समझ नहीं आया एकदम स्वस्थ लड़की अचानक कैसे मर गई। डॉक्टर ने कहा शायद दिल का दौरा, लेकिन रवि को यह बात कभी समझ नहीं आई। नेहा के अंतिम संस्कार के बाद घर पूरी तरह सूना हो गया। हर चीज में उसकी याद थी, उसकी चुड़ियां, उसकी किताबें, उसकी आवाज। रवि कई रातों तक सो नहीं पाया। फिर 7वीं रात करीब 2 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। रवि की आंख खुल गई। पहले उसे लगा कोई सपना है, लेकिन दस्तक फिर हुई, इस बार और तेज। उसका गला सूख गया। धीरे धीरे वो दरवाजे तक गया और जैसे ही दरवाजा खोला उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने नेहा खड़ी थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन चेहरा बिल्कुल सफेद। उसके होंठ धीरे से हिले, रवि मुझे बचा लो। और अगले ही पल वो गायब हो गई। रवि डर के मारे पीछे गिर पड़ा। पूरी रात वो कमरे के कोने में बैठा रहा। सुबह होते ही उसने ये बात मोहल्ले वालों को बताई। कुछ लोगों ने कहा नेहा की आत्मा भटक रही है, कुछ बोले उसकी मौत सामान्य नहीं थी। उसी मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग कहते थे उसे पुरानी बातों का बहुत ज्ञान है। जब उसने ये सब सुना तो उसने रवि से सिर्फ एक सवाल पूछा, ये घर तुमने कब खरीदा था? रवि ने बताया कि शादी के बाद उसने ये पुराना घर बहुत सस्ते दाम में खरीदा था। बूढ़ी औरत का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, क्योंकि इस घर में पहले भी एक औरत मरी थी। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तब बूढ़ी औरत ने एक पुराना सच बताया। कई साल पहले उस घर में एक महिला रहती थी। उसके पति को उस पर शक था। एक रात झगड़े के बाद उस औरत की लाश उसी पुराने कुएं से मिली। लोगों ने उसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन गांव में हमेशा ये चर्चा रही कि उसकी हत्या हुई थी। उसके बाद से जो भी औरत उस घर में रहने आई उसे अजीब चीजें महसूस होने लगीं। रवि के हाथ कांपने लगे। उसे अचानक नेहा की बातें याद आने लगीं। इस घर में कोई है, वो औरत मुझे जाने को कह रही थी। उस रात रवि पहली बार घर के पीछे वाले कुएं तक गया। आधी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा उसे अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी उसे कुएं के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अगले दिन लोगों की मदद से कुएं की सफाई करवाई गई और नीचे से जो चीज निकली उसे देखकर सब दंग रह गए। वो एक पुराना चांदी का कंगन था, ठीक वैसा ही जैसा उस औरत के हाथ में था जिसकी सालों पहले मौत हुई थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब बूढ़ी औरत ने कहा, यह वही कंगन है जिसे उसके पति ने हत्या वाली रात तोड़ा था।
अब सबको समझ आने लगा था कि उस औरत की मौत हादसा नहीं थी और शायद उसकी बेचैन आत्मा सालों से इंसाफ चाहती थी। रवि ने उसी जगह पूजा रखवाई, पुराने रिकॉर्ड निकलवाए और आखिरकार उस औरत की हत्या का सच सामने आ गया। कहते हैं उसके बाद उस घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन रवि आज भी एक बात नहीं भूल पाया। उस रात जब नेहा आखिरी बार दरवाजे पर दिखाई दी थी, वो डर नहीं रही थी, जैसे वो खुद नहीं किसी और अधूरी आत्मा को इंसाफ दिलाने आई हो।